अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी रिव्यू एक्सरसाइज 1। ये है जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स और ये है जी न्यू पंजाब टेक्स्ट बुक 2025। चैप्टर नेम है रियल नंबर्स और इसका हम करेंगे जी रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज की वीडियो में। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास है कि इफ़ a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई दैट a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। एंड सेकेंड पार्ट हमने ये प्रूव करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है, इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है, यानी कि a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है जी, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन। सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a इंटू बी प्लस सी, यानी कि a हमारे पास किसके इक्वल है 3/2 इंटू बी हमारे पास क्या है 5/3 प्लस सी क्या है हमारे पास 7/5। ठीक है जी, यह आ गया हमारे पास। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आए तो उसमें सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करनी होती है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो 3/2 इंटू 5/3, इसके डिनोमिनेटर में 3 है और इसके डिनोमिनेटर में 5 है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी, तो 15 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी। तो इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7/5, तो इसको ऊपर नीचे हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 3/2 इंटू 5 25 डिवाइडेड बाई 5 3 15, 7 3 21 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया 3/2 इंटू 15, डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 25 प्लस 21। ठीक है जी, तो 3/2 इंटू 25 में 21 को जब हम ऐड करेंगे तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 4, 46/15 ये आ गया हमारे पास। अब देखते हैं कोई कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या होता है 2 2 4 होता है और 2 3 6, फिर 3 1 3 एंड 3 5 15, यानी कि मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया 23/5। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्या है 23/5। अब हम देखते हैं कि क्या राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास यही आता है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ साइड पे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि ए सी प्लस सॉरी ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ए बी प्लस ए सी है हमारे पास। ठीक है जी, तो ए बी प्लस ए सी, तो ए क्या हमारे पास 3/2, बी क्या हमारे पास 5/3 प्लस ए हमारे पास क्या है 3/2 और सी हमारे पास क्या है 7/5। ठीक है जी, तो क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 5 क्या होता है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 क्या होता है 6 प्लस 3 इंटू 7 क्या होता है 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब इधर डिनोमिनेटर में 6 है, इधर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो अब कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल में भी, तो 30 जो है वो 6 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल में भी। तो हम इसे कर देंगे 15/6, 6 5 से 30 प्लस 21/10, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 5 सा 25, 5 2 कैरी 5 1 5 प्लस 2 7, 75 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 5 6 30 प्लस 3 1 3 3 2 6, 63/30। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 75 प्लस 63 डिवाइडेड बाय 30। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 6 7 8 और 7 में 6 को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा
138 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों हम देखते हैं किसकी टेबल में आते हैं। तो ये दोनों जो आते हैं 6 के टेबल में आते हैं मेरे ख्याल से। 138 को जब हम डिवाइड करेंगे 6 से तो ये हमारे पास 23 आ गया। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6, दिस इम्प्लॉयज 623 टाइम्स होता है हमारे पास 138 एंड 6 5 का क्या होता है हमारे पास 30। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। और यही हमने प्रूव करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। तो मैं एक और शीट लेती हूँ जिसमें मैं आपको करवा देती हूँ इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास कि a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका क्या है, सेकंड पार्ट है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड कर लेते हैं हम। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a प्लस बी इंटू सी है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a किसके इक्वल है हमारे पास, यहाँ से देखते हैं हम। a हमारे पास किसके इक्वल है, 3/2 के। तो ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं 3/2 और b किसके इक्वल है, 5/3 के इक्वल है। और c किसके इक्वल है हमारे पास, c हमारे पास इक्वल है 7/5। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है और 3 है। तो कौन सा ऐसा नंबर है 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी, तो 6 आता है 2 के टेबल में भी और 3 के टेबल में भी। तो मैं इसे कर देती हूँ मल्टीप्लाई बाय 3, जो जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। 5/3 नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट्स में लिखते हैं सिंपल, या फिर ऐसे लिख दें मल्टीप्लाई बाय 7/5। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 3 क्या होता है हमारे पास, 9 होता है। 9 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 7/5। अब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गया ना, तो डिनोमिनेटर में आ गया 6, न्यूमरेटर में आ जाएगा 9 प्लस 10 इंटू 7/5। तो 9 प्लस 10 हमारे पास क्या हो जाएगा, 19/6 मल्टीप्लाई बाय 7/5। अब हम यहाँ पे देखते हैं कोई हमारे पास कटिंग हो रही है तो कटिंग करते हैं, और अगर हमारे पास कटिंग नहीं हो रही तो जाहिर सी बात है फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करके बस हमें सिंपल लिख देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें बस मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 19 इंटू 7 हमारे पास क्या आता है, 133 डिवाइडेड बाय 5 6 30। ठीक है, क्योंकि अब ये दोनों जो हैं ये किसी एक टेबल में नहीं आते। देखें 133 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 4.33। ठीक है, ऐसे आ रहा है। तो हम देखते हैं कि ये तो हमारे पास होगी इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड का हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी सॉल्व कर लेते हैं। अब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि ए सी प्लस बी सी। तो ए हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ से हम देख लेते हैं। ए हमारे पास इक्वल है 3/2 के, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए की जगह 3/2 इंटू सी हमारे पास क्या है 7/5 प्लस बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 5/3 इंटू सी हमारे पास क्या है 7/5। अब इनको हम कर लेते हैं, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस वजह से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 3 ज़ा क्या होता है 21 डिवाइडेड बाय 5 2 ज़ा 10 प्लस 7 5 ज़ा 35 डिवाइडेड बाय 5 3 ज़ा 15। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 21/10 प्लस 35 बाय मेरे पास क्या आ गया
15 आ गया। वैसे तो ये यहाँ पे ही कटिंग हो रही थी, अगर हम कटिंग कर लेते तो। वैसे अगर नहीं की तो अब भी हम यहाँ पे कर लेते हैं कि हमारे पास 5 7 जा 35 होता है और 5 3 जा 15, यानी कि मेरे पास क्या हो गया यहाँ पर 21/10 प्लस 7/3। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब हमने देखना है कि कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं, कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 10 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। तो 30 जो है वो 10 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी। तो 10 इंटू 3 प्लस 7/3 है, तो इसको ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे आगे हम कर लेते हैं कि मेरे पास क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 63/30 प्लस 70/30। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। 0 प्लस 3 क्या होता है 3 होता है और 6 प्लस 7 क्या होता है 13। तो 133 डिवाइडेड बाय 30। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास सेम आया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने प्रूव कर लिया यहाँ पर कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हमने दोनों जो है वो सॉल्व कर लिए हैं और दोनों में हमारे पास क्या आया है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, यानी कि दोनों हमारे पास सही से प्रूफ हो गए। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि इफ़ a इज़ इक्वल्स टू if a is equals to 4/3, b is equals to 5/2 and c is equals to 7/4, then verify that associative property of real numbers with respect to addition and multiplication। हमने यहाँ पे क्या करना है associative property को प्रूव करना है with respect to addition and multiplication। ठीक है जी, ये हमने करना है यहाँ पर। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू क्या कर लेते हैं एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ जी सोल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास क्या होती है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब हम इसके यहाँ पे कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और वहाँ पे कर लेंगे साथ ही राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा a क्या है 4/3 प्लस b क्या है 5/2 प्लस c हमारे पास क्या है 7/4। ठीक है जी, क्या आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है और ब्रैकेट में क्या करना है हमने अगर दरमियान में प्लस या माइनस है तो हमने क्या करना है डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो हमारे पास क्या है जी 4/3 प्लस 5/2। ठीक है जी, ये हमारे पास है और प्लस क्या है 7/4। अब कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी। तो 6 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी। तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर भी करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, और इधर किससे कर देंगे 3 से कर देंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8/6 प्लस 15/6 प्लस 7/4। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 15 में हम 8 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 23/6। ठीक है, तो 23/6 आ जाएगा मेरे पास और क्या आ जाएगा प्लस 7/4। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया 6 और 4 आ गया। अब कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो 12 जो है वो 6 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में। अगर नहीं समझ आ रही होती ना कि आपने कौन सा नंबर लेना है तो ऐसे एलसीएम ले लिया करें। तो 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 फिर 3 एज इट इज़ 2 1 ज़ा 2। अब 3 से कर लें 3 1 ज़ा 3
और 1 एज इट इज़। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लें 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 12 आ गया। ठीक है, अगर उस तरह नहीं समझ लग रही होती ना तो इसी तरह साइड पे एकदम से आप क्या कर लिया करें, ये जो प्राइम डिवीजन मेथड है इसे जल्दी से फाइंड आउट आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 कितने से 12 होते हैं, 6 2 से 12 होते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 7 बाय 4, 4 कितने से 12 होते हैं, 4 3 ज़ा, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये मेरे पास क्या हो गया 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 46 बाय 12 प्लस 21 बाय 12। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 67 बाय 12। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, मेरे पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे आया है 67 बाय 12, क्योंकि अब इससे आगे फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई और नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं कि क्या राइट हैंड साइड पे भी मेरे पास यही आ रहा है 67 बाय 12। तो मैं यहाँ पे करके देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि अब मैं कर रही हूँ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a मेरे पास क्या है 4/3 प्लस b मेरे पास क्या है 5/2 और c मेरे पास क्या है 7/4। तो 4/3 प्लस 5/2 प्लस 7/4। अब डिनोमिनेटर को अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 की टेबल में 4 आता है ना, तो इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4/3 प्लस 5 to 10/4 प्लस 7/4। तो 4/3 प्लस 10 प्लस 7 क्या होता है 17/4। अब डिनोमिनेटर में देखें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी, 12 आता है। ठीक है, तो 4/3 इसको ऊपर नीचे क्या कर लेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 17/4 है, इसे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 4 ज़ा 16/12 प्लस 7 3 ज़ा 21, 1 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 4 5 51/12। अब क्या कर लेते हैं, हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 6 प्लस 1 क्या होता है 7 और 5 प्लस 1 6, यानी कि मेरे पास क्या आ गया 67/12। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास आ गया लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या हो गया, हमारे पास वेरीफाई हो गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहाँ पे वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास वेरीफाइड हो गया। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख देते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो एसोसिएटिव ये आपने लाइन नीचे लिख देनी है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वेरीफाइड। अब हम करते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और हम देखते हैं कि क्या ये भी वेरीफाई होती है कि नहीं होती। तब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ये एडिशन थी, यहाँ पे देख लें आप, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, जहाँ जहाँ पे प्लस का साइन है वहाँ पे क्या कर लें मल्टीप्लाई का साइन लिख लें, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगी a मल्टीप्लाई बाय b इंटू सी इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में यही फ़र्क है कि जहाँ पे एडिशन में प्लस आता है मल्टीप्लिकेशन में आपने वहाँ पे क्या कर लेना है मल्टीप्लाई कर लेना है, बाकी तो सेम है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को पहले यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास a इंटू बी इंटू सी इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं a क्या है हमारे पास, a हमारे पास है जी 4/3 इंटू बी हमारे पास क्या है 5/2 इंटू सी हमारे पास क्या है 7/4।
यानी कि 5 4 सा क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 बाय 4। 4 5 से 20 हो गया मेरे पास, यानी कि 5 बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 7 5 से, इसके नीचे क्या है 1 है जिसके नीचे कुछ नहीं होता, तो 7 5 से क्या हो जाएगा मेरे पास 35 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया 35 बाय 6 आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या इसके राइट हैंड साइड में भी 35 बाय 6 आता है कि नहीं आता। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि a इंटू बी इंटू सी। तो a हमारे पास क्या था 4/3 इंटू बी क्या है हमारे पास 5/2 इंटू सी हमारे पास क्या है 7/4। अब हम देख लेते हैं, तो 4/3 इंटू 5 7 से क्या होता है 35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे देखते हैं कोई कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लेते हैं, तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, यानी कि 35 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, यानी कि 35 डिवाइडेड बाय 6। तो अब हमारे पास क्या हो गया है कि जो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों क्या आ गए हैं इक्वल आ गए हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दिस इम्प्लॉयज कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication verified। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को भी हमने वेरीफाई कर लिया। तो यहाँ पे हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म होगी, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।